ठीक है, चलो फाइनली हम आ गए अपने उस पे पैटर्न पे। ठीक है, अब एक चीज को समझो आप, ये कैंडल स्टिक डायग्राम चल रहा है। ठीक है, कैंडल स्टिक डायग्राम में कुछ ऐसा फॉर्मेशन चल रहा है आपका। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। चलो, इसमें क्या दिख रहा है, सिंपली आप एक चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ से मार्केट हिमांक आपका भाई थोड़ा सा स्क्रीन नहीं ऊपर दिख रही भाई आपकी। जा, स्क्रीन नहीं दिख रही। जस्ट गिव मी अ सेकंड भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ भाई। चलो कोई नहीं, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब सिंपली देखो, मैंने इस तरीके का कैंडल स्टिक चार्ट बनाया है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक चार्ट आप ऑलरेडी बनते हुए देखते हो। ये अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा उसको देख के। ठीक है, बट अभी समझने की कोशिश करना। ये आपको कहीं रैली कैंडल नहीं दिख रही? ये कैंडल आपको कहीं रैली कैंडल नहीं दिख रही? ठीक है, और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बेस कैंडल्स ही हैं, छोटी छोटी कैंडल्स? ठीक, और आपको ये कहीं रैली कैंडल नहीं दिख रही? ठीक है, अब एक चीज मान के चलना, इस पूरी फॉर्मेशन में, इस पूरी फॉर्मेशन के अंदर, जो हमने पूरी फॉर्मेशन बनाई है, इस पूरी फॉर्मेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना आपका, वो है आपका लेग आउट कैंडल। इसको हम बोलते हैं लेग आउट कैंडल, जो पहले बताया था। ये आपकी होगी लेग इन कैंडल। ठीक है, और ये होगी आपकी बेस कैंडल्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी लेग आउट कैंडल है। ठीक है, इसमें समझना ही हुआ क्या। मैं आपको स्क्रीन इस तरीके से शेयर करके दिखाता हूँ, इधर की लैपटॉप की भी लेके चलता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ओके गाइस, ओके सिंपली गाइस, समझने सिंपली की कोशिश समझने करना। की कोशिश करना। यहाँ से होना है क्या? ओके सॉरी, एनीवेज। चलो, ये मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। ये रहा, निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, सॉरी। ठीक है, हाँ। सभी लोग प्लीज म्यूट हो जाओ, मैं अब थोड़ा सा मेरे को फोकस चाहिए। ये किसी डाउट हो तो प्लीज मैसेज कर देना। ठीक है, अब एक चीज समझो, सब चीजें दिमाग से निकाल दो, सब चीजें भूल जाओ, सिर्फ इस वाली फॉर्मेशन को देखो, सिर्फ इस वाली फॉर्मेशन को देखो। ठीक है, सिर्फ इस वाली फॉर्मेशन को। ये वाली कैंडल कहीं लेगिन कैंडल नहीं लग रही आपको? और ये तीन कैंडल कहीं आपको बेस कैंडल्स नहीं लग रही? छोटी छोटी कैंडल बेस कैंडल्स। और ये कहीं आपको बड़ी लेग आउट कैंडल तो नहीं लग रही? ठीक है, तो ये हमारी होगी लेग इन कैंडल, ये वाली होगी लेग इन कैंडल। ये तीन कैंडल हो गई हमारी बेस कैंडल्स, और ये हो गई हमारी लेग आउट कैंडल। ठीक है, मैंने सबसे ज्यादा बोला है आपको, जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो आपको लेग आउट कैंडल पे देना है। जो आपकी लेग आउट कैंडल होगी ना, उसके अंदर बहुत बड़ी विक्स नहीं होनी चाहिए। जो आपकी लेग आउट कैंडल होगी, उसमें बहुत बड़ी आपकी विक्स या शेडो नहीं होनी चाहिए। आप देखो, इसकी विक्स बहुत छोटी है नीचे से भी, और विक्स आपकी बहुत छोटी है।
यानी कि जो आपकी लेग आउट कैंडल है उसके अंदर पूरी रेंज क्या है इसकी, हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक इसकी रेंज है। यानी कि जितना ये ऊपर गया है और जितना ये नीचे गया है, ये पूरी जो हाइट है ये इसकी रेंज है। तो पूरी रेंज का 15 से 20% तक की विक्स है या शेडो है उतनी चलेगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगी। जैसे इस केस की बात करूं तो पूरी बॉडी की मुश्किल से 5 से 7% इसकी विक्स है, शेडो है। तो यानी कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेग आउट है। और जो लेग आउट है वो हमें सबसे ज्यादा उसी पे फोकस करना है। और जो लेग आउट होता है ना, वही होता है आपका इंस्टीट्यूशन कैंडल। ठीक है, उससे पहले आप समझो कि हुआ क्या, लॉजिक समझो उससे पहले हुआ क्या। यहाँ पे मार्केट आपका फॉल करा, एक सेकेंड, थोड़ा टिपिकल है, समझने की कोशिश करना, साइकोलॉजी की हर तरह साइकोलॉजी की तरह ही है। यहाँ से मार्केट आपका क्या हुआ, फॉल करा फॉल करा फॉल करा। फॉल करने के बाद एक रेंज पे आपका ये कंसोलिडेट करने लगा, उधर ही ऊपर नीचे होने लग गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो कंसोलिडेशन वाला फेस होता है ना, ये जो लेगिन वाला फेस है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका हो रहा है बैलेंसिंग। ठीक है, ये आपकी बेस कैंडल्स जो है, 3 बेस कैंडल्स है, ये आपकी बैलेंसिंग क्रिएट कर रही है। ठीक है, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच में खतरनाक फाइट हो रही है, बहुत खतरनाक फाइट हो रही है। लेकिन फाइट का विजेता सिर्फ एक ही हो सकता है। और यहाँ पे विजेता कौन हुआ, यहाँ पे सेलर्स विजेता हुए। क्यों, क्योंकि जो इनबैलेंस कैंडल के बाद जो इम्बैलेंस कैंडल बनी है, इन जो बैलेंसिंग कैंडल्स के बाद जो बेस कैंडल्स हैं, जो बैलेंसिंग कैंडल्स के बाद आपकी जो इम्बैलेंस कैंडल बनी है बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन की, वो बनी है आपकी ड्रॉप कैंडल। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती, बहुत बड़ी सी इंस्टीट्यूशन की बाइंग कैंडल बनती, तो हम उसको बोलते रैली कैंडल बनी है हमारी, बहुत तगड़ी फाइट के बाद, बहुत तगड़ी बैलेंसिंग के बाद। ठीक है, तो सिंपली आप एक चीज समझो, जो आपकी लेगिन कैंडल है, लेगिन कैंडल कौन सी है, जो बेस कैंडल से पहले बनती है, प्रायर टू द बेस कैंडल्स। ठीक है, ये जो आपकी लेगिन कैंडल है, ये भी आपकी एक ड्रॉप बनी है। लेकिन लेगिन कैंडल छोटी ड्रॉप बन जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन की कैंडल नहीं है। ठीक है, ये आपकी रिटेल ट्रेडर्स की ही कैंडल है। तो अगर ये इतनी छोटी भी बन जाए या थोड़ी बड़ी भी बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम बोलेंगे ड्रॉप कैंडल। और इसके अंदर जो विक्स होती है या जो शेडो होती है, अगर वो 25% तक भी है पूरी बॉडी की, तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 75% आपकी बॉडी होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर ये आपकी 75% के आसपास बॉडी है। ये ना थोड़ी सी ना बार बार सुन सुन के मैं इसके कम से कम आपको 150 से 200 एग्जाम्पल कराऊंगा, तब ये मगज में छपेगा। पहली बार में किसी के नहीं छपता। मुझे 3 महीने लगे थे इस चीज को समझते ही समझते समझते ही समझते। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको 1 1.5 हफ्ते के अंदर पक्का करवा दूंगा। चीज समझने की कोशिश करना। फॉर्मेशन हमारी 4 ही हैं, RBR, RBD, DBR, DBD। उनमें से ये लास्ट वाली फॉर्मेशन है जिस फॉर्मेशन का नाम है DBD। इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा ज्यादा जो मतलब है वो इंस्टीट्यूशन कैंडल से मतलब है। और इंस्टीट्यूशन कैंडल आपकी होती कौन सी है, लेग आउट कैंडल। ठीक है, ये कैंडल आपकी होगी लेग इन कैंडल, ये कैंडल होगी आपकी लेग आउट कैंडल, और ये सारी होगी आपकी बेस कैंडल्स। ठीक है, अब ये हुआ क्या, ये ड्रॉप कैंडल बनी, ड्रॉप कैंडल के बाद एक बैलेंसिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब पहले ये अनबैलेंस था, मतलब इम्बैलेंस था या अनबैलेंस कुछ भी बोल सकते हो, इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस के बाद आपके बराबर बाइंग और सेलिंग ऑर्डर आने लग गए, जिसकी वजह से बैलेंसिंग क्रिएट हो गई, जिसको हम बोलते हैं चॉपी चल रहा है, जिसको बोलते हैं कि साइडवेज ट्रेंड हो रहा है। साइडवेज ट्रेंड होने के बाद झटके से बहुत तगड़ा फॉल आया, यानी कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ बेचना स्टार्ट कर दिया। यानी कि नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर जो इस पर्टिकुलर रीजन में थे, नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर इन जो बेस कैंडल्स में थे वो बहुत ज्यादा थे नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर से, जिसकी वजह से जो आपका लेग आउट बना है वो बहुत बड़ा ड्रॉप लेग आउट बना है। वहीं पे अगर ये बहुत बड़ा रैली ड्रॉ लेग आउट बनता तो हम बोलते हैं इसको ड्रॉप, ये 3 बेस कैंडल्स, देन इट्स अ रैली। तो वो हमारा पैटर्न हो जाता है DBR। और लेग आउट हमारा यहाँ पे आर हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये मार्केट को ऊपर ले जाने वाला पैटर्न होता। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, सिंपली आप समझो, ये आपका DBD पैटर्न है, और इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, समझो। इसको सिंपली मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ये मार्केट को नीचे ले जाने वाला है, तो इसको हम रेड कर देंगे।
चलो पहले इसका जादू देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्राइस सीधे यहाँ से गैप गैप अप ओपनिंग हुई, तो इसका जादू अभी तो हम देख नहीं पाए, लेकिन आगे दिखा तो इसका जादू हम कैसे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लॉजिक समझो। यहाँ लॉजिक क्या था? यहाँ लॉजिक था आपका एक ड्रॉप कैंडल, देन कुछ बेस कैंडल, अगेन इट्स अ ड्रॉप कैंडल। मैंने ये जोन कैसे लोकेट करा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, कैसे लोकेट करा, धीरे धीरे करके ही समझाता हूँ। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो, मेरे को एक और फॉर्मेशन दिख रही है, शायद आप लोगों को भी दिखे खुली आंखों से। ठीक है, ये लेगिन कैंडल दिख रहा है, कुछ कुछ लेगिन सा दिख रहा है ये ड्रॉप कैंडल। और ये तीन कैंडल कुछ बेस कैंडल से दिख रही है। और फिर ये बहुत बड़ा लेग आउट कैंडल दिख रहा है जिसके अंदर बहुत बड़ी विक्स नहीं है आपकी। समझने की कोशिश करना। ये आपकी लेगिन कैंडल थी, ठीक है, जो एक ड्रॉप कैंडल थी। इसमें भी विक्स आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, और ये ज्यादा बड़ी बॉडी नहीं है, ठीक ठाक बॉडी है। यानी कि लेगिन जितनी है, लेगिन में हमें बहुत बड़ी कैंडल नहीं चाहिए होती, लेकिन ठीक ठाक सी कैंडल चाहिए होती है जिसकी विक्स बहुत ज्यादा ना हो, अगर होती भी है तो 25% से ज्यादा ना हो उसकी पूरी रेंज की। ठीक है, जैसे इस वाली कैंडल को हम लेगिन कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो विक्स है मेरे ख्याल से 70% तक की विक्स है इसकी पूरी रेंज की। ठीक है, तो हम ऐसी कैंडल को लेगिन कैंडल लेंगे जिसकी रेंज, या जिसकी रेंज का बेसिकली आपका 25% से ज्यादा विक्स ना हो। तो ये मेरे को ये लेगिन कैंडल दिख रही है, और ये छोटी छोटी तीन कैंडल मुझे बेस 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 कैंडल दिख रही है, और अगेन मेरे को ये खतरनाक लेग आउट कैंडल दिख रहा है। तो इट्स अ फॉर्मेशन ड्रॉप, तीन बेस कैंडल, अगेन इट्स अ ह्यूज रैली। समझने की कोशिश करना। ये पहले इम्बैलेंस आया मार्केट के अंदर, यानी कि वन साइडेडली मार्केट फॉल करने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेट होने लगा तीन कैंडल के अकॉर्डिंग, यानी कि बेस कैंडल्स के अकॉर्डिंग। तो यानी कि ये बैलेंसिंग फेज आ गया। बैलेंसिंग फेज के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर जितने आते हैं, नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर जितने आते हैं, वो एक दूसरे से टकराते चले जाते हैं, और थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा था, तो हमें थोड़ा लगा कि जैसे ही ये बैलेंसिंग खत्म होगी और अगेन दोबारा इम्बैलेंस आएगा, तो वन साइडेडली ऊपर का आ सकता है या वन साइडेडली नीचे का आ सकता है। तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ आया, तो इट्स अ फॉर्मेशन ड्रॉप, तीन बेस, अगेन इट्स अ ह्यूज रैली। तो जो ये रैली कैंडल बनाई है इसकी कोई विक्स नहीं है, यानी कि ऊपर भी कोई विक्स नहीं है, नीचे छोटी मोटी विक्स है। तो ये आपने मैंने नहीं बनाई, ये इंस्टीट्यूशन ने बनाई है, और ये आपने और मैंने बनाई है, जो ये ड्रॉप कैंडल है। ठीक है, और ये भी बेस कैंडल भी हमने बनाई है। तो इस फॉर्मेशन को हम बोलेंगे ड्रॉप बेस रैली। और इसको लोकेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। एक मिनट सौरभ जी बस। देखो, अब जैसे ये इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस होने के बाद ड्रॉप बेस रैली मिलने के बाद जैसे प्राइस ऊपर की तरफ गया, जाने के बाद वन साइडली जब वो नीचे आया, भैया यहाँ से इसको झटका लगा और कितना ऊपर चला गया आप सोच नहीं सकते, कितना ऊपर चला गया। देखो कहाँ तक गया, यानी कि 18,123 से प्राइस आपका गया है 374, 123 374, मोटा मोटा देखा जाए आपका 250-300 पॉइंट ऊपर गया है। ठीक है जी सौरभ जी। सर इसकी जो आपने बेस बताया है मिनिमम कितनी कैंडल होनी चाहिए या मैक्सिमम? ये आगे बताऊंगा जब मैं बेस कैंडल को डिस्कस करूंगा। ये आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए 6, अच्छा, 6 से ज्यादा जब है। हम उसको बेस मानेंगे। देखो, अभी इसमें तीन कैंडल्स हैं, हम्म। ये मैक्सिमम अप टू 6 में कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, अगर जितनी कम है उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। बैलेंसिंग उतनी ज्यादा हुई है, मतलब उतनी कम बैलेंसिंग हुई है। और कम बैलेंसिंग हुई है ठीक। यानी कि इंस्टीट्यूशन के अभी भी बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे होंगे। अब जैसे यहाँ पे तीन कैंडल आ चुकी, तो अगर मैं बोलूँ तो मोटा मोटा यहाँ पे 1,000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर होंगे। अगर चार कैंडल आ जाती तो मैं बोलता यहाँ पे 800 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर होते। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पांच कैंडल बेस आ जाए तो 500 से 700 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर होंगे। अगर यहाँ पे छह बेस कैंडल्स आ जाएं तो उस जोन पे हम सबसे कम रिलाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी छह बेस कैंडल हो चुकी है, और बेस कैंडल्स ने ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया होगा। अब यहाँ पे एक कैंडल होती तो मैं आराम से बोलता, धड़ल्ले से बोलता कि कम से कम 2500 से 3,000 करोड़ के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। तो जितनी कम बेस कैंडल्स हो उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, जितनी ज्यादा होगी
काम तब भी करेगा, लेकिन उस जोन पे सिर्फ हम एक या दो बार ही ट्रेड ले सकते हैं, एक या दो बार ही रिलाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये वाली अब जो कैंडल बनी है ग्रीन के बाद रेड, ये हाँ कैसी कैंडल बन गई? क्योंकि इसकी ओपनिंग तो सेम है ही नहीं, सर, ये 75 गैप मिनट का डाउन टाइम हुआ फ्रेम है। है, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। ठीक तो है, ये इसमें पांच। नहीं, हाँ, ओपन तो सेम होनी चाहिए थी ना, सेम लेवल से, ग्रीन गैप अप वाले और से रेड। गैप अप और गैप डाउन, ये अगले दिन की कैंडल है ना सर, ये देखो ना, आपको अच्छा दिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइमिंग्स ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये 75 मिनट के ठीक हिसाब से ये आपकी 7 की कैंडल है, 7। और ये मतलब 10 बजे 2 दिन बंद हुई पहले होगी। कैंडल है। ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है। ये थोड़ी गैप गैप डाउन, ये सॉरी गैप अप ओपनिंग ओपनिंग हुई होने के होगी। बाद गैप डाउन मतलब फिर बहुत बुरी तरह नीचे आया मार्केट। ठीक है। और हम आपको कैसे बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन की कितनी कैंडल्स बननी चाहिए वैसे, जब वो सेल या इंस्टीट्यूशन बाय की करता हमें है? सिर्फ एक कैंडल चाहिए, लेग आउट कैंडल, सिर्फ एक कैंडल। नहीं, जब इंस्टीट्यूशन जैसे सेल करता है, हाँ, तो जरूरी है कि क्या पता उसकी इतनी सेलिंग बैठी हुई हो वहां पर पहले से, बाय नॉर्मल इंसान की, कि एक ही कैंडल में उसका काम हो जाए? ये जरूरी नहीं है। वो हमें बेस कैंडल से पता चलेगा। एक ही कैंडल में तब ही काम होगा जब ऑलरेडी 6 बेस कैंडल बन चुकी होंगी। ठीक है ठीक है ठीक, मैं ठीक कि है। उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे इतने, हाँ, हम ये अगर बोल 6 बेस सकते हैं। कैंडल बन चुकी है यानी कि ऑलरेडी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। यानी कि बैलेंसिंग ठीक का मतलब जो नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर आ रहे थे उसको बड़ी जल्दी जल्दी नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो देयर आर द वेरी लेस चांसेस कि यहाँ पे अब आपके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हों जो ऑलरेडी ट्रिगर ना हो। जितनी ज्यादा बेस कैंडल होगी उतना हमारे लिए खतरा है। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप वो सब चीजें बताऊंगा, पूरा चार्ट बनवाऊंगा आपसे कि आपको और ये सब मिनिमम, कैसे चेक करने हैं। और ये 75 मिनट्स पर ही चेक करना है वैसे बेसिकली? इसको आप हाइयर टाइम फ्रेम पे अच्छा। ही लोगे। 75 मिनट का ठीक आपका हाइयर टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है। ठीक ठीक है जी ठीक है जी ठीक प्रशांत जी। भाई ये देखो ग्रीन कैंडल और सुपर रेड बनी हुई है ना, हाँ, उसको हम फिर DBR बोल सकते हैं। डीबीआर कैसे? ये तो ड्रॉप कैंडल हो गई। हाँ फिर बेस, फिर रैली। बेस का है, ये 3 बेस हो गए। फिर ये लेगआउट कैंडल जो है ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है। ठीक है, अगर ये रेड वाली कैंडल इधर की तरफ होती और ये ग्रीन वाली कैंडल इधर की तरफ होती तब काम चल जाता। क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारा लेग आउट होगा ना, इट मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। बहुत स्ट्रॉन्ग लेग आउट अच्छा। होना चाहिए। ठीक है। ओके भाई, और ओके हर ओके। जगह हम पैटर्न नहीं देखेंगे। जैसे मैंने ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न देखा है, वही, तो मैंने ये करंट एक मार्केट वही प्राइस से। डाउट था भाई। हाँ एक वही डाउट है कि जैसे कि अब हमें बहुत सारे वो मिल सकते हैं, हमें ग्राफ मिल सकते हैं भाई बहुत जगह की भाई। हर जगह पे हमारा ये बन रहा है, हाँ, कहीं पे रैली बेस बन रहा है, तो हमें मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग लेना है कि भाई हाँ मैं आपको हम ये बताता हूँ। उठा सकते। जैसे मैं आपको इसमें बना के दिखाता हूँ। मैं निफ्टी 50 के चार्ट में आ जाता हूँ। ठीक है। देखो आपको कैसे बनाने हैं। इससे पहले मैं बैंक निफ्टी का बोल रहा था, उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अभी सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे, ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। चलो कोई नहीं, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो हम देख लेते हैं आपका विप्रो में देखें। चलो किसी निफ्टी 50 स्टॉक में दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। सन फार्मा में देखते हैं। अब देखना, बस मैं एक ढंग से समझा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं बचेगा आप लोगों का। इसका हम डेली टाइम फ्रेम ले लेते हैं, क्योंकि नहीं यार, डेली टाइम फ्रेम से कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो कोई नहीं, हम इसको ही ले लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स को ही ले लेते हैं। एक शुरू से बना के दिखा रहा हूँ, इसको आप समझना। देखो गाइस, दिमाग अभी यहाँ लगाना है बिल्कुल ही। सब कुछ मैंने डाल दिया। ठीक है। जब भी आप जोन लोकेट करोगे ना, तो सबसे पहले आपको आना आना होता है हाइयर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है। और हाइयर टाइम फ्रेम के अंदर आप दो टाइम फ्रेम को कंसिडर करोगे। सबसे पहले आप आओगे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इनकेस 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जोन नहीं मिलता, जो कि सिर्फ 10 में से एक बार ही होता है, तो आपको जाना है 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है। पर जो 125 मिनट का टाइम फ्रेम है वो हमारे इस वाले अकाउंट में हमें मिलता नहीं। यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं
फायर्स का डीमेट अकाउंट, इसमें हमें 125 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं मिलता, तो उसमें हम 120 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम 120 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करा करेंगे, यानी कि 2 घंटे का। लेकिन 2 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करने का एक अलग तरीका है, वो भी बताऊंगा मैं किस तरीके से यूज करते हैं। तो सिंपली आपको एक ही चीज समझनी है, जब भी आप डिमांड और सप्लाई जोन को फाइंड आउट करोगे तो सिंपली आपको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है चुपचाप से। ठीक है, जैसे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आ जाओगे, सिंपली जो लास्ट क्लोजिंग हुई है, जैसे आप सिंपली देख सकते हो जो लास्ट क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 के इंडेक्स ने, वो दी है 18,304। तो जोन लोकेट करने के लिए अपनी इजीनेस के लिए आप सिंपली उस पर क्लिक कर दोगे, यानी कि समवेयर अबाउट जहां क्लोजिंग हुई है इस कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इस कैंडल से ऊपर मैं क्या ढूंढूंगा, आप लोग खुद बताओ, इस कैंडल से ऊपर मैं क्या ढूंढूंगा, जल्दी बताओ। या इस कैंडल से ऊपर मुझे क्या मिलेगा, डिमांड जोन मिलेगा या सप्लाई जोन मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। सब लोग म्यूट हो गया। ओके सॉरी। हाँ, दिमाग लगा के बताओ, इस लाइन से ऊपर मुझे क्या मिलेगा, डिमांड जोन मिलेगा सप्लाई जोन मिलेगा। मार्केट पे डिपेंड करेगा ना सर वो तो, कि अगर डाउन ट्रेंड में है। नहीं सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये तो आपके हाथ में नहीं है कि कितना ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। आप ऊपर जाके ये रिवर्सल ढूंढोगे, चलो कि अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा। अब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जहां तक चला गया, अब आपको पता नहीं कहाँ तक चला गया। आप ये देखोगे कि अब हमारा जोन कब आएगा, हमारा डिमांड जोन कब आएगा, जब मार्केट को दोबारा डिमांड मिले, सप्लाई कम हो, और ऑब्वियसली मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो आप एक चीज गांठ बांध करके लिख लो कि जो आपका करंट मार्केट प्राइस होगा उससे ऊपर आपको सप्लाई जोन मिलेगा, और जो करंट मार्केट प्राइस होगा उससे नीचे हमेशा आपको डिमांड जोन मिलेगा। तो यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है, जो हमने इंडिकेट करा है, जो हमने लेवल करा है, जो हमने मेंशन करा है, उससे ऊपर हमें सप्लाई जोन ही ढूंढना है। और जो करंट मार्केट प्राइस है, जो हमने इंडिकेट करा है, मेंशन करा है, उससे नीचे हमें डिमांड जोन ही ढूंढना है। ठीक है, चलो। और डिमांड जोन भी कैसा ढूंढना है, हमें फ्रेश जोन ढूंढना है। फ्रेश जोन का मतलब जो एक भी बार जब तक जिसमें प्राइस नहीं आया हो। ठीक है, चलो समझते हैं किस तरीके से। पहले हम नीचे आते हैं। नीचे कैसे आएंगे, जो करंट मार्केट प्राइस है उससे हम नीचे की तरफ देखेंगे और लेफ्ट की तरफ देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ही आपका चार्ट है, राइट की तरफ तो कुछ भी नहीं है। करंट मार्केट प्राइस से हम नीचे की तरफ आएंगे और लेफ्ट की तरफ देखेंगे। ठीक, यानी कि मेरा इसके नीचे ही मिलेगा, इस वाली लाइन के नीचे ही मिलेगा। मैं लाइन में मेंशन कर लेता हूँ। अब इसके नीचे ही क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर हमें मिलता है तो प्राइस उस जोन में ऑलरेडी आ चुका है, और हमें कैसा जोन देखना है जिसमें प्राइस अभी तक ना आया हो। तो मुझे तो ये थोड़ा सा दिखता हुआ नहीं लग रहा, अभी अभी तो नहीं दिखा। थोड़ा सा और देखता हूँ खुली आंखों से, पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, आपको बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखनी है। बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल कहीं दिख रही है तो मुझे बताओ, इस लाइन से नीचे बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल किस किस को दिख रही है, बताओ मेरे को। कुछ तो बोलो, इस वाली लाइन के नीचे। रेज योर हैंड मत करो, बोलना स्टार्ट करो भाई, सबको अनम्यूट कर रखा है मैंने। हाँ जी प्रशांत जी, मिल गई भाई। कहाँ है, मिल गई कौन भाई। सी है? इधर लेफ्ट में ग्रीन वाली है। ये वाली? हाँ। अच्छा ये वाली है, लेकिन ये वाली ग्रीन कैंडल को आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इस वाली लेवल तक प्राइस आ चुका है। नहीं समझे? नहीं भाई यार। चलो ये और थोड़ा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि बेस भी नहीं मिल रहा ना अभी तो। बस 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 बस, सब सर ने पकड़ लिया। अभी तो बेस ही नहीं आ रहा कहीं पर भी, ना बेस मिल रहा ना कुछ मिल रहा अभी तो, और लेफ्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ढूंढो, हमारा काम मेन मोटिव वो है। मिले किसी को बड़ी सी ग्रीन कैंडल?
75 पे नहीं मिल रहा तो हम थोड़ा आगे चल लें, 120 पे चल लें, शायद 120 पे मिल जाए। इस वाली लाइन से नीचे किसी को दिखा खुली आंखों से? किसी को दिखाओ तो मुझे बताओ। ड्रॉप ड्रॉप बेस ड्रॉप तो बन गया यहाँ पे। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बन गया। ये तो मिल गया। तो ये वाला पर बोल लियो, ये बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं है। अगर ये इसकी हम्म, जगह, ये वाला इसकी जगह होता तो हम इसको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मान लेते। हाँ याद रखो लेग आउट शुड बी अ ग्रेट वन, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन की कैंडल है, और इंस्टीट्यूशन की कैंडल मुझे ये लग रही है लेकिन ये नहीं लग रही। तो ये अगर लेग इन हम्म, और ये वाली लेग आउट होती तो हम इसको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कंसीडर कर लेते। लेकिन तब भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से हमें नीचे क्या ढूंढना है? डिमांड जोन। मुझे मिल डिमांड। चुका है, आप लोग दिमाग लगाओ बहुत ज्यादा, हिल जाएगा दिमाग आप लोगों का। चलो, ऐसी ऐसी कैंडल बनती है आप लोगों को ना समझ नहीं आएगा। चलो मेरे को एक चीज बताओ, ये आपकी 9 नवंबर की लास्ट कैंडल है, 3:15 बजे की कैंडल है। सब लोग मानते हैं, एग्री करते हैं, हम 2 घंटे टाइम हम्म, फ्रेम पे हैं। यानी कि जो मार्केट ओवर हुआ था, क्लोज हुआ था समवेयर अबाउट, यहाँ क्लोज हुआ था। कितने लोगों को समझ आ गई ये बात? हम्म, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? गैप डाउन ओपनिंग होके आपकी ये कैंडल बनी। वो पहले हम्म, ऊपर गई, फिर भैया नीचे गई, अगेन इसने एक डोजी क्लोजिंग दे दी। ठीक है। मैंने आपको जब इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो पहली कैंडल की क्लोजिंग होती है वही अगली कैंडल की ओपनिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू द इनविजिबल कॉन्सेप्ट, पहली कैंडल, इससे पहली वाली कैंडल कहाँ क्लोज हुई? ये ओपन आपकी यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुई। तो यानी कि जो अगली कैंडल ओपन हुई है समवेयर अबाउट यहाँ ओपन हुई है। समझ आ रहा है? इमेजिन करो, रुक जाओ, ऐसे इमेजिन नहीं करता। ड्रॉप बेस रेडी बन गया सर ये। समझ मेरे को गए? आ गया पकड़ में। समझ गए? ड्रॉप बेस रेडी, रेडी आ गई बहुत ड्रॉप बड़ी। बेस रैली मिल गया ये पैटर्न आपको। सौरभ जी समझ ड्रॉप गए? बेस सौरभ जी अभी रेडी। किसी को बताना नहीं है, और लोगों को समझने दो। हम्म, देखो समझ में आ गया। सर, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है पैसा कमाना भी। चलो, चलो सौरभ जी को समझ आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ जी। तो जो ये पहली कैंडल आपकी भैया, ठीक है, इसने जो क्लोजिंग दी, अगली कैंडल की यही ओपनिंग है। और इसी ओपनिंग के बाद ये क्लोजिंग कहाँ दे रहा है आपका आके? यहाँ क्लोजिंग दे रहा है। तो यानी कि ये कैंडल आपकी इनविजिबल रेड कैंडल है। अगर आप इसको देखा जाओ तो ये आपकी लेगिन एक ड्रॉप कैंडल है इतनी बड़ी। इसकी बॉडी इतनी बड़ी है भैया, क्योंकि ये आपकी इनविजिबल कैंडल है। इनविजिबल कैंडल क्यों है? क्योंकि जो इससे पहली वाली कैंडल थी, 1 मिनट प्रशांत जी बस, जो इससे पहले वाली कैंडल थी वो यहाँ पे क्लोज हुई, तो अगली कैंडल यहीं पे ओपन हुई। अब रेड कैंडल ऊपर ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, वो क्लोज तो यहाँ पे हो गई, लेकिन ओपन वो यहाँ पे हुई है। तो एक ये रेड कैंडल है जिसकी बॉडी इतनी बड़ी है, रेड कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी है। तो ये आपकी ड्रॉप कैंडल हुई, और आपकी ये 3 बेस कैंडल्स हो गई। 1 2 3, ये आपकी बेस कैंडल्स हो गई। ठीक है। और ये कैंडल आपकी यहाँ पे क्लोज हुई है, और ओपन कहाँ हुई है? यहाँ, मतलब सॉरी, ये कैंडल आपकी यहाँ पे क्लोज हुई है, तो यहीं पे ओपनिंग हुई है दूसरी कैंडल की। और उसकी क्लोजिंग क्या हुई है? उसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ कहीं। तो इट्स अ ड्रॉप, ये 3 बेस, और इट्स अ ह्यूज रैली विद गैप अप ओपनिंग। देखो, इट्स अ ड्रॉप, देन 3 बेस, ठीक है, देन इट्स अ ह्यूज रैली। तो ये आपका एक पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली। ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली। आंख बंद करके जैसी प्राइस यहाँ पे है ना, आंख बंद करके लॉन्ग का ट्रेड ले लेना, पैसा कमा लोगे। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे लेग आउट है वो बहुत बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। ठीक है। हम्म, सचिन भाई कॉल करता हूँ जरा, जूम मीटिंग करते हैं ना। ठीक है। हाँ प्रशांत जी बताओ। भाई आ गया। मजा आ गया? लेकिन भाई हम यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेंगे हम यहाँ से? जब आपका जोन पे आएगा,
जब आपके जोन पे आएगा, जब इस ग्रीन वाली पट्टी में प्राइस आएगा आप तभी ट्रेड लोगे, वरना ट्रेड नहीं लोगे। कितने लोगों को समझ आया? लेकिन भाई लेग आउट तो ऊपर जा चुका है ना, ऊपर बन चुकी है लेकिन कैंडल। जोन जोन पे प्राइस नहीं आया ना, लेग आउट पे जाने दो, जोन पे प्राइस थोड़ी ना आया। हाँ मतलब अभी नहीं आया, अच्छा। ओके, मेरे को लगा कि भाई आप कि आपने बेस से ही ट्रेड ले लिया है। नहीं 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 नहीं। ओके ओके। ठीक है, ये प्रशांत मिश्रा ठीक जी है। बताओ। अब नेक्स्ट टाइम का वो रहेगा इसमें, निफ्टी विफ्टी में जब भी ये यहाँ पर हमारे जोन में आएगा, जब लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। 100% आंख बंद करके। ठीक है। जी प्रशांत मिश्रा जी। हाँ, तो समझ में आ गई सर। आ गई ना? जी जी सर। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पे बाइंग जोन तो मिल गया, ठीक है। अब सप्लाई जोन देखते हैं। हेलो पहले हमें 75 पे भाई। करना है। हेलो हाँ भाई बताओ। भाई, ये जो जोन बनाते हैं हम बेस पे बनाते हैं ना बस। बेस पे बनाते हैं, और बेस को कैसे बेस। बनाते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन दो चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है, ओके ओके ठीक कैसे है। बनाते हैं। अब हमें सप्लाई जोन चाहिए, तो ये हमारा करंट मार्केट प्राइस था, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस में हमने मेंशन कर दिया। सप्लाई जोन हमें इससे ऊपर ढूंढना है, इससे ऊपर की तरफ ढूंढना है। तो मेरे को यहाँ कहीं तो दिख नहीं रहा, यहाँ मेरे को लेग आउट दिख रहा है, लेकिन उससे पहले ना बहुत सारी बेस कैंडल दिख रही है, और हमें मैक्सिमम 6 से ज्यादा बेस कैंडल नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें अब इस पॉइंट से ऊपर देखना पड़ेगा। चलो इस पॉइंट से ऊपर ढूंढते हैं। चलो अगर सर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही हो, फिर तो नहीं मिलेगा हमारे को। निफ्टी बैंक में तभी तो नहीं मिल रहा। हाँ, मैं बेसिकली कोई भी मार्केट में अगर ऑल टाइम हाई पे क्रॉस कर जाएगा जैसे, तो फिर सप्लाई नहीं जोन मिलेगा। मिलेगा, बाइंग जोन मिलेगा बस। फिर बाइंग जोन मिलेगा बस, अगर उस बस पे आया तो ठीक, नहीं तो फिर निकलता चल जाएगा बस मार्केट। नहीं निकलता, नहीं चले जाएगा, फिर पुल बैक का वेट करो, पुल बैक करके जैसे ही आपके बाइंग जोन पे आता है आप दोबारा ले लोगे। ठीक। ठीक है, चलो इस लाइन से ऊपर मुझे कुछ दिखा, आप लोगों को कुछ दिखा? ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया, नहीं बस, यहाँ पे भी आ गया। ये ड्रॉप का आप देख रहे हो, ये क्या हाल हो रखा है। तो अगेन 120 मिनट पे चलते हैं, अगर 75 पे नहीं मिल रहा। ये ऑल टाइम हाई वाला केस है ना, तो ऑल टाइम वाला हाई वाला केस थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो इसलिए बस मैंने बैंक निफ्टी के अंदर डिमांड जोन बना रखा है, सप्लाई जोन नहीं बना रखा। मिलेगा ही नहीं, कैसे मिल जाएगा सप्लाई जोन, प्राइस वहां तक गए ही नहीं हम्म। अभी तक। चलो 120 मिनट में आ गया। किसी को कुछ दिखा? यहाँ भी नहीं है भाई। नहीं है? नहीं है। हैगा। कौन से बताओ? यहाँ पे बनेगा रैली बेस। नहीं, रैली रैली अगर नहीं यहाँ बननी, से बीस और ड्रॉप तो बनना है, रैली नहीं बननी। नहीं सर, यहाँ पे बन जाएगा ना, क्योंकि गैप अप ओपनिंग में लेंगे, फिर बेस बन गया, फिर ड्रॉप कहाँ लेंगे, वो चीज हो रही है। सर देखो, रैली अगर इसको लेते हो तो हमारी ओपनिंग कैंडल यहाँ हो रही है, ठीक है, और हम्म। क्लोज हमारी हम्म। यहाँ हो रही है। यानी कि क्लोज हमारी यहाँ हो रही है, और ओपनिंग हमारी यहाँ हो रही है। तो इसके बाद ये ऊपर सारी विक्स है सर, ये विक है ऊपर, समझो ना, ये विक है ऊपर हमारी पूरी, हाँ। शेडो, और और पूरी शेडो है, और बॉडी बहुत छोटी सी है। नहीं समझे? अब नहीं नहीं नहीं, आप इस तरफ ऐसे मत देखो इसको। हाँ अगर हम इसके 1 2 3 4 5 वाली कैंडल पर आ रहे थे, ग्रीन की छोटी वाली जो डोजी बनी है, ये, इधर लेफ्ट चार नीचे वाली, नीचे हाँ वाली, हाँ इसके, ये डोजी रेड डोजी है। अगर ये हाँ गैप अप ओपनिंग हुई है, तो ये हाँ। ग्रीन रैली बन गई, इनविजिबल रैली। तो सर वो तो हो गया, लेकिन प्राइस उस जोन पे आ चुका, वहां से रिएक्ट भी कर चुका, और प्राइस टूट भी चुका, वो जोन टूट चुका ना, यही जोन तो कह रहे हो आप, ये जोन तो टूट चुका सर। देखो ये जोन टूट टूट चुका ना। हम्म। इसका बोलो में टूट चुका, हाँ।
इसने एक बार टारगेट दे दिया आपको, यहाँ पे आया इसने, यहाँ तक भगा दिया, टारगेट दे दिया आपको। ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है सर। आपको कहाँ देखना है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। यहाँ एक एक साल पुराने जोन काम कर जाते हैं आपके। हाँ, करंट मार्केट प्राइस आपका ये है। हम्म यहाँ पे एक और आपका वो जोन बनना है, हमें इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी। बाइंग जोन तो हमें यही मिल गया। किस किस को समझ आया? 75 मिनट पे बाइंग जोन हमें यही मिल गया। ये ड्रॉप, ये 3 बेस कैंडल्स, अगेन इट्स अ रैली कैंडल। ठीक है। अब सारी जिद्दोजहद करनी है हमें ड्रॉप कैंडल के लिए, मतलब सप्लाई जोन के लिए। सप्लाई जोन के लिए हमें कम से कम यहाँ तक तो मार्क करना ही है। पीछे जाएंगे इस लेवल से ऊपर, पीछे जाएंगे हम इस लेवल से ऊपर, पीछे जाएंगे। यही आ रहा है आपका 75 मिनट पे। अरे ये बन तो गया यार, बन गया, दिख गया। सौरभ जी दिखा? बेस रैली बेस्ड ड्रॉप। हाँ ठीक है। पर मिनिमम एक कैंडल होगी तो ले लेंगे बेस पे। हाँ ले लेंगे एक, अगर एक होगी तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है। ठीक है। मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 6 बताइए, मिनिमम 1 एक तो चाहिए चाहिए। हाँ बेस ठीक कैंडल है, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा रियली फ्रेश बेस जोन है, ड्रॉप हो गया। ये हमारा फ्रेश जोन है, प्राइस अभी तक इस जोन में आया नहीं। जैसे हम्म। जूम मीटिंग खत्म हो जाए एक बार दोबारा कनेक्ट करना आप सब लोग। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट करिए।